यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है। ऐसे में कई होनहारों ने जो है बाजी मारी है। हमारे साथ शुभम सिंह हैं और जिनका पोस्ट खुद पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी डाला था, कहा था मेरे भतीजे का चयन हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं? सेटिस्फाइड है, जो मेहनत हुई है उसकी सफलता आई है तो सेटिस्फाइड है बस। आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप 4 से 5 बार फेल हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, चाहे मैं 5वां अटेम्प्ट था वो, तो उसके पहले कठिनाइयाँ थी थोड़ी, तो लेकिन अल्टीमेटली लगे रहे अपनी मंजिल की तरफ, तो अल्टीमेटली सफलता मिली। कैसे जर्नी शुरू होती है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जर्नी से तैयारी की, या फिर तैयारी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सिंपल है तो फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए आप फाइनेंशियली अगर है तो, नहीं तो बहुत बेसिक रिसोर्सेज है, एनसीईआरटी लोग प्रेफर करते हैं। कुछ कॉमन बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की, अगर आप उसको प्रॉपरली अंडर प्रॉपर गाइडेंस अगर आप कर रहे हैं तो आराम से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको राह दिखाते रहते हैं और सोर्सेज देते रहते हैं पढ़ने के लिए। शुभम सिंह को पहली बार कब लगा कि हमें जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? कहाँ से आइडिया आया था? इंस्पायर कौन किया था आपको? ऐसा कोई एक इवेंट नहीं है या फिर कोई पर्सन नहीं है, बट जहाँ रहे हैं हम समाज में तो वहाँ पे ऐसा माहौल ही है हमारे कि धीरे धीरे उसमें ढल गए कि यह तैयारी करनी है। लेकिन जेई निकला तो आईआईटी में चले गए फिर वहाँ से, लेकिन दिमाग में तो था ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। तो मन बना लिया था? जी जी जी, पहले से मन बनाया। आईआईटी भी किए थे आप? जी जी, आईआईटी से मैंने बीटेक किया। बीटेक करने के बाद आप सिविल सर्विसेज को? जी हाँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने लग गया। कहाँ कहाँ तैयारी की है? मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था, वैसे कोई कोचिंग नहीं किया। टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ कुछ कोचिंग के लिए थे, बाकी सब मैं सेल्फ स्टडी किया है। सेल्फ स्टडीज करते जी जी। थे? तो कहाँ पे रहते, कहाँ थे? मोस्टली दिल्ली में ही था वैसे मैं। हाँ हाँ, तो वहीं से तैयारी कर रहा था मैं। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की जो दुनिया है एक अलग हो जाती है, ये युवा जा कर के भटक भी जाते हैं गांव के। तो आपके साथ क्या सिनेरियो रहा, आप कैसे खुद को मैनेज करते थे? जी, खुद को मैनेज करने का तरीका है, जैसे अभी मैंने बताया था कि आप ध्यान करिए, योग करिए तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। बाकी आपका ग्रुप होना चाहिए, कैसा ग्रुप होना चाहिए जो डेडिकेटेड हो। अगर आप ग्रुप डाइवर्टेड नहीं है तो आप एक दूसरे से सीखते रहते हैं और एक लाइन में लगे रहते हैं। तो हमारा ग्रुप भी ऐसा ही था, 2-3 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, बाकी लोग कुछ और लोग हैं जो अगले साल मुझे पता है कि सेलेक्ट हो जाएंगे वो। तो एक ग्रुप हमारा बहुत छोटा सा ही ग्रुप था, तो हमें कहीं कोई डाइवर्ट नहीं होने दिया उसमें भी। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पे। आप एक बार फेल हुए तो उससे क्या सीखें जब पहली बार फेल होते हैं? जी, एक्चुअली क्या सीखने को मिलता है? एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन है, बहुत सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत कुछ ध्यान में देना पड़ता है, बहुत माइन्यूट चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है कि जहाँ पे इम्प्रूव करना है। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जो आपने गलती की है उस चीज़ को मानना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। तो अगर मानेंगे तो आप इम्प्रूव करके धीरे धीरे आ जाएंगे रास्ते पे। फिर दूसरी बार भी आप फेल होते तो? जी जी, एक्चुअली एग्ज़ाम ही 3 फेज़ में है और हर एग्ज़ाम पे अलग अलग अनसर्टेनिटीज़ हैं। तो हर एग्ज़ाम में कुछ ऐसा नहीं है कि आप निकाल ही लोगे, कुछ भी कर लो। लेकिन मेरी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ थी, मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा था। और थोड़ा स्टार्टिंग में गाइडेंस की भी थोड़ी कमी थी, क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं था जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो। धीरे धीरे हमारे 1-2 दोस्त हुए, उनके अंडर गाइडेंस लेते थे, हम लोग भी निकले हैं और फिर और भी लोग लगे हुए निकलेंगे धीरे धीरे। तो आप एक बार फेल हुए हैं, तो 2 बार फेल हुए हैं, फिर 3 बार भी फेल हुए हैं? 4 बार एक्चुअली। 4 बार फेल हो गए जी। जब इतना बार फेल होते गए तो घर परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? आप जॉब वगैरह भी करते थे कि? जी नहीं, जॉब नहीं कर रहा था। घर वालों हमेशा सपोर्ट में ही रहे कि आप जो करना करते रहो, तैयारी करने लगे रहो। मुखर्जी नगर की? नहीं, ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं रहता था मोस्टली। अच्छा जी। ओल्ड राजेंद्र नगर। जी जी तो वहाँ से आप तैयारी करते थे? जी जी, वहीं से तैयारी तो की। मम्मी पापा का कोई प्रेशर, रिश्तेदारों का कोई प्रेशर, गांव के लोग कहने लगते हैं ये तो हो नहीं पाएगा, इसके बस का कुछ नहीं? जी नहीं, एक्चुअली मम्मी पापा का प्रेशर था भी नहीं, हमारे गांव वाले वैसे सपोर्ट ही किए हैं। हाँ। जब भी एग्ज़ाम मेरा नहीं क्लियर हुआ, सबका कॉल आया कि भाई अगली बार होगा, टेंशन मत लो, करते रहो। तो किसी ने खींचा नहीं नीचे मुझे, तो कभी सुनने में नहीं आया कोई बोलते कि नहीं हुआ होगा, जो भी हो। और एग्ज़ाम अनसर्टेनिटी क्या है, देखिए ऊपर नीचे होता रहेगा, आप कितनी प्रिपरेशन करो हमेशा कुछ ना कुछ अनिश्चित चीज़ें रहेंगी। तो 100% नहीं होता कि हो जाएगा, बस थोड़ा मतलब मोस्टली आपका मेहनत, थोड़ा सा किस्मत, तो निकल जाता है एग्ज़ाम। थोड़ा इसमें किस्मत को भी मान रहे हैं, हार्ड वर्किंग के अलावा किस्मत भी? जी जी, अनसर्टेन एग्ज़ाम में सब्जेक्टिविटी है तो किस्मत का रोल तो है, किस्मत का रोल है इसमें।
लेकिन सब कुछ वही नहीं है। हार्डवर्क करेंगे तो किस्मत का ही प्रोपोर्शनल थोड़ा कम होता चला जाता है। जितना हार्डवर्क करेंगे उतना वो कम होता जाएगा, लेकिन है वो चीज़ है। सोशल मीडिया को कितनी प्रायोरिटी दी है शुभम सिंह? सोशल मीडिया का यूज़ किया मैंने, यूट्यूब वगैरह से बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आप करंट अफेयर यूज़ करते हैं। बाकी तो मैं नहीं यूज़ करता था। व्हाट्सअप वगैरह जो ग्रुप हमारा था व्हाट्सअप वगैरह वहीं यूज़ करते थे, जहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज वगैरह शेयर करते थे। बाकी तो ऐसा कुछ मेरा सोशल मीडिया, मेरा मोबाइल एक्चुअली बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं। तो ऐसा मैं मना नहीं करता यूज़ मत करो, यूज़ करो, लेकिन प्रॉपरली यूज़ करो, वो आपको ओवर पावर ना करने पाए। आप अच्छे तरीके से यूज़ करिए तो उसका फ़ायदा उठाइए। मतलब कि जिसको पास करना है, जिसको क्रैक करना है, वो जो है एक वहाँ पे दिमाग लगा के रखेगा, नहीं इसको मुझे। जी हाँ, जी जो भी आपके सामने जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम का उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो उस वे में देखना है। और वो कोई भी चीज़ हो, जैसे एग्ज़ाम ऐसा इतना वास्ट सिलेबस है कि आप हर चीज़ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप करते रहेंगे आपको वो ऐड ऑन होते रहेगा और अल्टीमेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा। जी जी। तो मम्मी पापा जब बात उत करते थे तो कहते थे कि करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा, आप आईआईटी किए हैं, कहीं विदेश विदेश जाने का सपना रहा होगा पहले कि सिविल सर्विसेज में ही जाने का था? जी नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं था मेरा कि विदेश जाना है। और करोड़ों का पैकेज मैंने कभी देखा भी नहीं कि मुझे जाना है, क्योंकि मेरा ब्रांच चेंज करने का अपॉर्चुनिटी मेरे पास था। मैं सिविल इंजीनियरिंग से सिविल सर्विस मतलब कंप्यूटर साइंस भी ले सकता था। मेरा CGPA अच्छा था, लेकिन उस समय भी मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था, तो घर वालों ने कभी नहीं बोला कि आप क्रिकेट छोड़ दो, कंप्यूटर साइंस ले लो। IPL में भी जाने का सपना? नहीं IPL जाने का नहीं, जितना अच्छा लगता था खेलना उतना ही खेले, कॉलेज लेवल पे ही खेले हम। तो कोई ऐसा कोई दबाव कभी नहीं रहा घर वालों से कि बस खुली छूट दी, जो करना है करो, बस अच्छे से करो। जो मन में आया वो किया। हाँ, बस अच्छे से करो। हाँ, अच्छे से करो, डाइवर्ट नहीं होना, अच्छे से करो जो भी करना है। अब गांव में जो है आपकी इतनी तारीफें, लोग आपसे मिलने पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि स्वागत इतना भव्य हुआ कि कैसा लग रहा है? जी वही अल्टीमेटली सेटिस्फाइड ही है। ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, सबकी मेहनत है, सबने मोटिवेट किया है, सबकी खुशी है इसमें, तो अच्छा ही लग रहा है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देंगे, कैसे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो प्रॉपर गाइडेंस हो, अब डाइवर्ट ना हो चीज़ों को लेकर के। सोशल मीडिया, मोबाइल को रेगुलेटेड वे में यूज़ करें। और मैं ये बोलूँगा ध्यान और योग को ज़रूर अपने हैबिट में लेके आएँ, वो बहुत हेल्प करेगा, खास करके इस एग्ज़ाम में जहाँ पे डेली अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपके एग्ज़ाम। तो अगर आप वो चीज़ लेके आते हैं तो एटलीस्ट अब डिमोरलाइज नहीं होंगे हम रेगुलरली, तो आपको हेल्प ही करेगा वो चीज़। मोटिवेशन तौर पर क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों में हिम्मत होता है कि 1-2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार एग्ज़ाम के लिए देना। जी एक्चुअली मैं मोटिवेशन में आपकी बिलीव नहीं हिम्मत को करता। तो मैं भी सलाम करता हूँ। जी नहीं जी, देखिए मोटिवेशन में वैसे मैं बिलीव नहीं करता। मोटिवेशन जगह डिसिप्लिन रखो, डिसिप्लिन रखेंगे तो होता रहेगा। मोटिवेशन मत रखिए, मोटिवेशन वो थोड़े समय के लिए आता है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर चला जाता है। तो डिसिप्लिन रहेगा तो आप सालों साल आराम से काम कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा डिसिप्लिन को ज़्यादा प्रायोरिटी करें। क्या क्या पढ़ना चाहिए जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनको? ये देखिए कुछ बहुत अगर सारे चैनल्स कुछ बताना चाहें, कुछ बुक्स बताना चाहें, क्योंकि आप सफल हैं। ऐसे में मतलब बहुत चीज़ें नहीं फॉलो कर रहे, कुछ चीज़ें मैं जो प्रायोरिटी पे रखूँगा। जैसे आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो अंडरस्टैंड UPSC कोचिंग है, उनका एक यूट्यूब पे फ्री कोर्स है, ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स करके, वो ज़रूर फॉलो करें, बहुत अच्छा कोर्स है। ऐसे ही मेंस में एक सिविन सर है, सारथी IAS के टीचर हैं, उनका एक कोर्स है राइट स्मार्ट करके, वो ज़रूर करें, बहुत अच्छा कोर्स है वो सब हेल्प करेगा। बाकी और वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, बस बहुत ज़्यादा चीज़ ना होने पाए, रिसोर्स बहुत लिमिटेड हो, उसे को रिवाइज करते रहें। चल लोग ये पूछते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, ये भी मैटर करता है? जी एक्चुअली देखिए एक फार्मूला होता है कि आपका जो रिजल्ट होता है वो टाइम इंटू इंटेंसिटी होता है। तो टाइम कम दे, इंटेंसिटी ज़्यादा, तो प्रोडक्ट वही आएगा। वो डिपेंड करता है, आप अच्छा मेहनत करिए। क्वालिटी कितना है? हाँ, क्वालिटी मेहनत करिए। तो 8, लेकिन फिर भी आपको 8 से 10 घंटे तो करना ही पड़ेगा, कितना भी क्वालिटी लेके आए, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर बहुत हैं और वो कर रहे हैं वो चीज़। लाखों करोड़ों में? जी बिल्कुल, लाखों में है वो, तो वो चीज़ कर रहे हैं, तो आपको तो बेयर मिनिमम उतना करना ही पड़ेगा, वो आपके ऑप्शन नहीं है। क्वालिटी इंप्रूव कर पाए तो थोड़ा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये चीज़। आपका टाइम टेबल वैसे क्या था? आप बता रहे योग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, तो टाइम टेबल कैसे था आपका, जो डिसिप्लिन बता रहे हैं आप? जी एक्चुअली मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मैं एक से सवा घंटे लगभग योग और ध्यान करता हूँ मैं। बाकी उसका पढ़ाई वढ़ाई करना, उसका शाम को फिर वर्कआउट, आधे घंटे 1 घंटे का वर्कआउट भी करता हूँ मैं। और फिर वही पढ़ाई, बीच बीच में फिर पढ़ाई होता रहता है, तो ये चीज़ चलता रहता है। तो ऐसा डेली रूटीन, यही डिसिप्लिन हमारा चलता रहता था। जी
इलाहाबाद में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके बारे में चर्चा रहती है कि जो दाल भात बना के खा लेते हैं, तो जो दिल्ली में रहते हैं वो क्या जल्दी से बना के खाते हैं, कुछ ऐसा? बना के खाने तो मतलब बना तो मैं वैसे खाना तो मैं ही बनाता हूँ, लेकिन सबका अपना है। कोई बना खा पा रहा है उसे मैनेज कर पा रहा है तो बिल्कुल करे, कोई ऐसा नहीं है। और कोई इलाहाबाद दिल्ली से ऐसा कुछ नहीं, वो डिफरेंस है। तो रिसोर्सेज अभी तो हर जगह है, ऑनलाइन अवेलेबल हर जगह है। बस आपकी लगन हो, मेहनत करते रहिए, जगह मत देखिए कहाँ पे आप। कहाँ पे जगह नहीं देखना, जी, गाँव जगह में मत है कि शहर में है, जी, जी, जी। गरीब हैं कि अमीर हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं नहीं, मैटर करेगा, क्यों नहीं करेगा। आपको टेस्ट सीरीज लेना तो इतना आसानी से नहीं मिलेगा आपको, फाइनेंशियली तो कुछ तो चाहिए होता है। लेकिन अभी चीज़ें मतलब ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है तो कम पैसे में आपको मिल जाएगी, लेकिन वो मैटर करेगा। फाइनेंस तो मैटर करता है इस चीज़ में। बाकी प्रॉपर गाइडेंस आपको होना चाहिए। एग्जाम ऐसा है कि गाइडेंस नहीं, जैसे हम लोग को इतना टाइम इसलिए लगा कि हम लोग को गाइडेंस ही नहीं था स्टार्टिंग में। यहाँ से गए, नए नए थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था, तो अब धीरे धीरे हमारे साथ वाले निकले तो फिर गाइडेंस हम लोग को मिलना करके सीख रहे थे। जी जी, वही एक बार फेल होके फिर सीखा, फिर दूसरी बार फेल होके, जी बिल्कुल वही हो रहा था। जिसे एडिसन जी का बल्ब हो गया था। हाँ जी, एक्चुअली वही हुआ था कि खुद की गलती से कर रहे हैं। गलतियां कर करके खुद से सीखना है। जी जी, फिर गलती कर रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, लेकिन गाइडेंस रहेगा तो वो गलती आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके पहले आपको जो गाइड करा उसको पता होगा क्या गलती कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो बस गाइडेंस किसी का मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। गलती समय से सीखेंगे, आगे ही निकलेंगे। कोई गलती करनी बुरी बात नहीं, बस अगर दूसरों सीख सके तो ज़्यादा अच्छा है, टाइम बच जाएगा आपका। गलती अगर आप दूसरों से सीख रहे हैं ज़्यादा अच्छा है। हाँ, गलती कोई दूसरों को देख के आप सीख गए पहले तो आपका टाइम बच जाएगा, तो आप गलती नहीं करेंगे वो चीज़। नहीं तो खुद से गलती कर सीखे, वो भी गलत नहीं है, बस टाइम चला जाता है, टाइम का नुकसान होगा। जी जी बिल्कुल। अभी मम्मी पापा क्या रिएक्शन है जब पहली बार किसको जब देख रहे थे रिजल्ट, क्या रिएक्शन था, किसको पहले बताया, किसका? ये दोनों लोग साथ ही में थे, मैंने कॉल किया, दोनों लोग साथ ही में थे। हाँ हाँ, तो रिएक्शन तो मैं नहीं देख पाया, कॉल पे था तो रिएक्शन कैसे देखूंगा, लेकिन खुशी थे सभी लोग, मम्मी पापा, गांव, सब आसपास जो भी लोग थे, दोस्त वो सब खुशी थे। यही आपके ही बगल के गांव के शेरवा से बाहुबली सांसद, पूर्व सांसद धनंजय सिंह है, वो लिखते हैं कि भतीजे ने जो है इतना अच्छा काम किया, तो फ़ोन आया था आपको? जी नहीं, मेरी बात वैसे भी होती रहती है उनसे, होती रहती है, बचपन से ही मानते हैं, तो कभी मतलब इन जनरल भी कभी टाइम कॉल आता रहता है, क्या चल रहा है प्रोफेशन में, कैसे चल रहा है, तो हमेशा रहे गाइडेंस पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हमारे साथ शुभम सिंह हैं, जो जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे, यूपीएससी क्लियर किए हैं, और देखिए तमाम लोग जो है बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। पूरे गांव में जो है खुशखबरी है, और पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी पोस्ट करते हैं, लोग जो है काफ़ी सराह रहे हैं। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर